Co-powered by Techno। जेएसएससी परीक्षा को लेकर झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सोरेन सरकार को तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। रविवार को आकस्मिक रूप से झारखंड उच्च न्यायालय में जस्टिस आनंद सेन एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी इंटरनेट सेवा को अगर बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश जरूरी होगा। सरकार भविष्य में इस बात का ध्यान रखे। जेएसएससी परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने का झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। आज आकस्मिक रूप से झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई भी इंटरनेट सेवा को बाधित किया जाना है तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश जरूरी होगा। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और इंटरनेट सेवा परीक्षा के लिए बाधित किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। आज राज्य के गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही वह फाइल जमा कराने का निर्देश दिया जिसमें यह आदेश निर्गत किया गया था कि सुबह के 4:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवा प्रभावित रहेगी। राज्य सरकार को 6 सप्ताह में इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के बाद की जाएगी। वहीं राज्य में परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर खुद परीक्षार्थियों ने नाराजगी जाहिर की। छात्रों ने कहा कि नेट बंद होने के कारण हमें परीक्षा सेंटर खोजने में काफी मुश्किल हुई। मैप काम नहीं कर रहा था। एग्जाम हर राज्य में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप नेट बंद करने पूरे राज्य में। अगर आपको लगता था कि नेट बंद होना चाहिए तो आप कीजिए, लेकिन आप नाकामी छुपाने के लिए करें वो आपका गलत है। लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को आने जाने में परेशानी हो, लोकेशन ढूंढने में परेशानी हो रही है, वो उनको सोचना चाहिए था। अभी हम लोग को एग्जाम देने के लिए ही आए हैं, लेकिन परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को सामना करना पड़ा। और फिर देखते हैं, फिर अभी तो एग्ज़ाम है हमारा। और जहाँ तक हमको लगता है कि जो नेट बंद किया गया है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ही कर रही है। तो सर जेएसएससी की बात कर रहे हैं, अगर हम यूपीएससी की बात देखें, नीट की एग्ज़ाम देखें या दूसरे एग्ज़ाम को भी देखें जो सेंट्रल लेवल में ही हो रहा है, तो आपने देखा वो काफ़ी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है और स्टूडेंट्स को ऐसा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि ये इंटरनेट को बंद करना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आपने देखा होगा बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन, तो उसमें भी इंटरनेट को बंद नहीं किया जाता है, बल्कि आप अलग तरीके से चलना होता है जिसमें कि स्टूडेंट जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाए। और बेसिकली अभी देखा होगा एग्ज़ाम के कारण तो चलिए स्टूडेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मल जो पीपल है, कॉमन मैन है, उनको काफ़ी कठिनाई हुई इधर। जहाँ एग्जाम होता है वहाँ जेमर का उपयोग किया जाता है। तो ये आप सोच सकते हैं जो सरकार के पास कितनी बुद्धि है, जो जेमर नहीं लगा के आप पूरा ये एरिया में नेट ही बंद के। आज डिजिटल इंडिया के तहत आप न्यूज़ देखते हैं या कुछ भी कहीं क्राइम होता है और ऑनलाइन आजकल देखिएगा यूट्यूब या कहीं पे तुरंत कहीं चोरी हो रही होगी एग्जाम में या प्रॉब्लम, तो बच्चे आजकल इतना डिजिटल हो गए हैं जो ऑनलाइन और उसके जागरूक कर देते हैं। तो इसीलिए सरकार ने देखी जो मतलब जो कुछ हो सकता है गड़बड़, तो उन्होंने ये नेट बंद करने की प्रक्रिया की और आम जनता को इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरनेट सेवा बंद होने के मामले में राज्य के गृह सचिव को भी तलब किया था और कोर्ट ने कहा शनिवार को सरकार ने सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद करने की बात कही थी, लेकिन अभी ब्रॉडबैंड सहित दूसरी सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। यह कोर्ट की अवमानना के समान है। अदालत ने इस मामले में सभी को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। Co-powered by Techno।